In this particular video, we are going to continue the section rewrite as directed or transformation of sentences, where previously in the previous video, I mean, we have dealt with all the different type of questions, right from direct speech to indirect, not only but also no other than, no sooner, सारे cover हो गए. एक दो bits हमारे रह गए थे. That is, as of now, we'll be doing so that, I mean, using so that we have to combine two different sentences और इसके बाद हम active to passive voice यानी passive to active कैसे convert करते हैं ये देखेंगे. So that क्या चीज़ है कि so that का स्ट्रक्चर हम पहले देखेंगे. ओके, सो स्ट्रक्चर क्या कहता है कि मेन एक्शन, आई टेल यू व्हाट इज द मेन एक्शन व्हेन वी रीड द क्वेश्चन, यू विल अंडरस्टैंड इट. पहले मेन एक्शन आना चाहिए, उसके बाद so that आना है, उसके बाद पर्पस आना है. इसको याद रखो, दिस सिंपल फॉर्मूला. मेन एक्शन, लेट्स सी व्हाट इज मेन एक्शन. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड. ओके, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, చేయి ముందు కన్నాడు. He wanted to take back the spade. Okay, he wanted to take back the spade. You know, spade is a tool that is being used by farmers or laborers. So उसने हाथ फैलाया so that he can take back his spade. ठीक है? So इसमें ये जो पहला सेंटेंस है ये आपका एक्शन है. He stretched out. He is stretching out the hand. और क्या देखेंगे? He studied hard. उसने बहुत परिश्रम करके पढ़ा. He wanted to pass. तो ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका रिजल्ट है. Okay, it is either the result or the purpose. Why that action has been done. ये action जो हुआ, he stretching out the hand, studying hard, ये action है. ये action क्यों हुआ? For this purpose. उसका purpose यानी तो फिर उसका result. इसका purpose क्या था कि उसको अपना spade वापस लेना था. यहाँ पे इसका result क्या था कि उसको pass होना है. ठीक है. सो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेन एक्शन है उसके बाद आप so that लगाएंगे और उसके बाद आपको पर्पस लिखना है. सिंपल, यानी ये सेंटेंस में एक्शन है, ये सेंटेंस में पर्पस है या फिर रिजल्ट है, दोनों को कंबाइन करना है यूजिंग सो दैट. ओके, लेट्स लुक एट 2 to 3 एग्जांपल्स. और इसके बाद एक और चीज, जब भी आप सो दैट लगाते हो, सो दैट के बाद जब स्टार्ट करते हो, ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट विद मॉडल वर्ब्स. आई मीन, आपको सब्जेक्ट लगाना है. इस सो दैट के बाद में सब्जेक्ट आएगा कि जो भी यहाँ पे एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मॉडल वर्ब आएंगे, जैसा कैन है, कुड है, ये आएंगे. ओके, लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड. ये देखो, he stretched out his hand. He wanted to take back the spade. He stretched out his hand. Action as it is, so that he could take back the spade. ये यहाँ से आपको देख के लिखना है. ओके, so that के बाद में आपको he सब्जेक्ट आएगा, the doer of an action. उसके इमीडिएट बाद, जैसे मैंने बताया कि it will be followed by the modal verbs. ओके, ये मॉडल वर्ब्स आएंगे. यूजुअली कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शल, शुड, ये मॉडल वर्ब्स आएंगे. इनमें में से कोई एक ना एक आएगा आपको. सो दैट ही कुड टेक बैक द स्पेड. द रिमेनिंग पार्ट इज फ्रॉम हियर. ये पर्पस है कि उसने ओके हैंड क्यों स्ट्रेच किया. देखो, ये देखो, ही स्टडीड हार्ड, दिस इज एन एक्शन. ओके, इसका रिजल्ट क्या है? ही वांटेड टू पास, या फिर इसका पर्पस. सो ही स्टडीड हार्ड एज इट इज, सेम. उसके बाद सो दैट के बाद क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना है. सो दैट ही, द सब्जेक्ट, नेम इज नॉट स्पेसिफाइड. ही, इसके बाद क्या आना है? आपको मॉडल वर्ब आना है. सो दैट ही क्या आना चाहिए? ही कैन पास और ही कुड पास. सो दैट ही कुड पास. ओके, ही स्टडीड हार्ड सो दैट ही कुड पास. मोस्टली कैन या कुड ही आता है. और ये पास्ट टेंस में देखिए, कुड इसलिए पास्ट टेंस में क्योंकि मेन एक्शन वाज इन द पास्ट. ही स्टडीड, इट इज द पास्ट, ये पास्ट में था इसलिए ये भी पास्ट में है. कैन अगर होता तो ये प्रेजेंट होता है, इसलिए मैं कैन का एक सेंटेंस बता रहा हूं आपको. देखो, ही स्ट्रेचेस, ये सेंटेंस को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया. ही स्ट्रेचेस आउट हिज हैंड. सो दिस इज नॉट इन द पास्ट, ही स्ट्रेचेस आउट. ओके, प्रेजेंट में चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट है. ही स्ट्रेचेस आउट हिज हैंड, फुल स्टॉप. ही वांट्स टू टेक बैक हिज स्पेड. ही वांट्स, ही वांटेड नहीं है. देखिए, ही वांटेड नहीं होता. सो ही सेम एक्शन as it is, ये लिखना है आपको. पहला सेंटेंस, he stretches out his hand, he stretches out his hand so that, इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा. so that he, okay, so that he, अब could नहीं आएगा. पास्ट में जो could था ये पहले, यहाँ पे could नहीं आएगा. ये क्या होगा? so that he can, okay, so that he can what, क्या कर सकता है? he can take back his spade. अरे भैया, ये कभी can आ रहा है, कभी could आ रहा है. so what is the difference here? so the thing is कि यहाँ पे आपका जो मेन एक्शन था, स्ट्रेचिंग आउट, ओके, आउट द हैंड वाज इन द पास्ट, स्ट्रेच्ड किया, तो इसलिए यहाँ पे ये मॉडल वर्ब पास्ट में है. वेराज ये प्रेजेंट में था, सिंपल प्रेजेंट में था, स्ट्रेचेस, तो इसलिए कैन प्रेजेंट में है. देखो, ये प्रेजेंट, ये पास्ट होता है ना, तो ये इस तरह है. नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं अंडर द रीराइट एज डायरेक्टेड क्वेश्चंस में. ये देखिए कि एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला पहले आप देखो. एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि द सब्जेक्ट पहले आएगा, ओके, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इसको कैसे समझना है कि डूअर ऑफ एन एक्शन, जो करता होता है, काम करने वाला होता है, वो पहले आएगा. ओके,
इस पे ज्यादा फोकस रहेगा जो काम कर रहा है. Let's look at an example. The fox gobbled up the bread. Okay, fox is the subject. Gobbling, you need to know what is gobbling. Gobbling is to eat hurriedly with a noise. जल्दी जल्दी से आवाज करते हुए जल्दी जल्दी खाना. So the fox gobbled up the bread. ये एक्टिव वॉइस है. देखो जो doer of an action है, gobbling जो कर रहा है वो fox है. तो यहाँ पे पहले आपको subject आता है. Next sentence देखो. The wolf took the bell from the lamb's neck. Okay, who took the wolf? तो wolf यानी कि the fox, the wolf, they are the subjects. एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट पहले होता है, ठीक है, और उसके बाद में वर्ब आ रहा है. देखो स्ट्रक्चर देखो, गॉबल वर्ब है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट. ओके, गॉबल्ड व्हाट? द ब्रेड. सो ब्रेड इज द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ब्रेड ऑब्जेक्ट है. उसी तरह देखो द वुल्फ सब्जेक्ट. क्या किया वुल्फ ने? इट टुक, दिस इज द एक्शन. ओके, वर्ब आ गया. उसके बाद में क्या लिया उसने? द बेल. ओके, दैट इज द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है. तो सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का. एक और देख लो. द किंग डग टू बेड्स हियर. ओके, डिगिंग का नेक्स्ट फॉर्म होता है डिग का डग. यहाँ पे बेड्स का मतलब है फ्लावर बेड्स, जहाँ पे सोइंग सीड्स एंड ऑल, आप फ्लावर के ओके सीड शो कर रहे हैं, वो बेड्स की बात हो रही है यहाँ पे. द किंग डग, द किंग इज द सब्जेक्ट. ओके, देन द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट. उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. ये एक्टिव हो गया. पैसिव में क्या करना है, इसमें आप देखिए समझ गए ना कि यहाँ पे मेन फोकस इज ऑन द सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस, डूअर ऑफ एन एक्शन. Whereas पैसिव में फोकस कहाँ रहता है? ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है, ऑब्जेक्ट पे. यानी आप ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था? ब्रेड. तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो द ब्रेड. ओके, यहाँ पे व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट? द बेल. सो यू आर स्टार्टिंग विद द बेल. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था? बेड्स, डिगिंग अप द बेड्स. तो बेड से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है. होप यू अंडरस्टूड. तो यहाँ पे अब हमको लिखना है पैसिव में, तो पैसिव को ज्यादा समझोगे. ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या होगा? बी फॉर्म वर्ब आएगा. ओके, बी फॉर्म वर्ब क्या होता है? यूजुअली इज, वाज, एम, ठीक है, वर. सो दीज आर बी फॉर्म वर्ब्स. ओके, सो आई थिंक यू शुड नो दिस वन एंड आई होप यू नो इट ऑल. वाज, वर, ये बी फॉर्म वर्ब्स है, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट के बाद ये बी फॉर्म वर्ब आता है. उसके इमीडिएट बाद V3 यानी कि वर्ब, जो आपका मेन वर्ब था वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होना, V3 के फॉर्म में होना, टेंस चेंज हो जाना. एंड देन द डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी सब्जेक्ट बाद में आता है. कभी सब्जेक्ट ऑप्शनल है, कभी आ सकता है और कभी नहीं भी आ सकता है. देखो ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूले को याद रखो, उस हिसाब से करेंगे. ऑब्जेक्ट पहले आना है. सो ये लोग ऐसे सेंटेंस आपको ऐसे लिख के नहीं देंगे. दे विल आस्क यू टू स्टार्ट द सेंटेंस ओके यूजिंग द ब्रेड, यानी कि बिगिनिंग विद द ब्रेड से शुरू करो. द बेल, टू बेड्स. तो इससे आप समझ जाना है कि भाई लास्ट वाली चीज पहले आ गई, ब्रेड पहले आ गया, बेल यानी कि आपका ऑब्जेक्ट पहले आ गया, यहाँ पे बेड्स पहले आ गया. तो इसका मतलब है कि पैसिव वॉइस में बदलना है. और पैसिव वॉइस का सिंपल फॉर्मूला है, पहले ऑब्जेक्ट आ गया. ओके, चलो अपन सेंटेंस बनाएंगे, फिर देखो आप उसको कंपेयर करो. द फॉक्स गॉबल्ड अप द ब्रेड. सिंपल सेंटेंस है. द ब्रेड क्या आएगा? द ब्रेड वॉज gobbled up. The bread was gobbled up by whom? By the fox. ठीक है, इसको हम स्ट्रक्चर से कंपेयर करके देखेंगे. इस स्ट्रक्चर से कंपेयर करके देखो. ऑब्जेक्ट, यस, द ब्रेड इज एन ऑब्जेक्ट. देन बी फॉर्म वर्ब, यस, was is one of the बी फॉर्म verbs. उसके बाद में क्या आ रहा है यहाँ पे? V3 फॉर्म में आपको पास्ट टेंस में, ओके, पास्ट पार्टिसिपल में आपको वर्ब आना है, जो गॉबल्ड है. ओके, ये इसका V3 फॉर्म भी गॉबल्ड है, राइट. गॉबल्ड अप, ओके, गॉबल्ड अप बाय the doer. By who is the doer? The fox, the subject. It can be optional. In some sentences they may not give you this. चलो ये अभी ये करो. The wolf took the bell from the lamb's neck. The bell, उसके बाद क्या आना चाहिए आपको? B form verb. The bell, यहाँ पे B form क्या आता है? Was आएगा यहाँ पे. The bell was. Okay, was के बाद में क्या आएगा? V3 form में main verb. आपका main verb यहाँ पे V2 में है ये. Take, took. अब ये क्या हो जाएगा? Taken. V3 में past participle में taken हो जाएगा. The bell was taken, okay, taken. Then ये verb आपका V3 में आ गया. उसके बाद में doer अगर ये mentioned है तो लिखना है. doer कौन है यहाँ पे? wolf. Okay, the bell was taken. Okay, कहाँ, अच्छा पहले ये लिखोगे कहाँ से लिया गया? The bell was taken from the lamb's neck. From the lamb's neck by whom? Okay, by the wolf. स्ट्रक्चर के साथ समझ के लिखना है. 2 मार्क्स है भाई, एक सेंटेंस के 2 मार्क्स है. लास्ट सेंटेंस. The king dug 2 beds. You are starting with the object, the 2 beds. Okay, the 2 beds. अब was नहीं आएगा क्योंकि 2 प्लूरल है. यहाँ पे बेल सिंगुलर थी, ब्रेड सिंगुलर थी. ओके, लेकिन बी फॉर्म वर्ब ही आपका ऑब्जेक्ट के बाद में बी फॉर्म वर्ब. द बेड्स वर, ओके, वर आपका ऑब्जेक्ट आ गया. उसके बाद में आपका पास्ट पार्टिसिपल. ओके, सो डग इज ऑल्सो डग. देयर इज नथिंग लाइक डग्ड एंड ऑल नहीं होता है. सो द टू बेड्स वर डग. तो आपका पास्ट फॉर्म बी फॉर्म हो गया, पास्ट फॉर्म हो गया. अब डूअर आना है, ये डूअर मेंशन्ड है तो आएगा. ओके, द 2 बेड्स वर डग बाय द किंग बिकॉज द डूअर वाज स्पेसिफाइड हियर by the king. Hope you understood it, but this is not enough. You have to practice some more sentences.